अरे मुझसे ले लेना फिर 500 दे दो। ठीक है लीजिए पकड़िए पैसा क्या पैसा पकड़िए और ए भैया क्या 500 का नोट बा वहाँ फोन कर कराए घम में दे दिया। अच्छा तुम भूले नहीं भुला जा तुम ये बताओ तुम क्या करोगे हम बीमा के है राकेश मार एक साथ किस चीज का बीमा किए संजय बच्ची 70 दे के एक सीसी ले ले पैसा नहीं मिलेगा इन्हें पैसा नहीं मिलेगा अच्छा दे दे चलता चला चला होंगे फीसी वाला चला अब तोहार कौन चीज रुके ना चला। अच्छा मुझसे कोई गलती होगी नहीं नहीं तुमसे कोई गलती नहीं बच्ची नमस्ते जा ये तुम्हारे साथ अरे यो इसका दिमाग हाँ हाँ मेरा हमारे बताना हो मेनका और तुम्हारा नाम हमारा नाम हो जीजा। जीजा ठीक है तुम्हें जीजा कोई कहने वाला नहीं कहेगा कहेगा। चलो आओ चलते हैं सुनिए ना मेरी बात सुनिए नहीं बुला रही हूँ हमार काम नहीं ए भैया है नहीं आपसे जी बोलिए और क्या क्या यही है मंगलसूत्र हाँ तो है यही मेरी माँ का चट्टिन हुए यही है चट्टिन हुए यही है देवी जी अपना पैसा लो एक मिनट मैंने पूरी बात सुन उससे पहले अपने पास जो आपको ऐसा मिला उसे अपने पास रखो बता रही जिम में रख लो जिम में। लेकिन मेरा हाँ 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 मेरी बात तो सुनिए इतना उतावली क्यों नहीं ये तुम्हारी माँ का मंगलसूत्र है रास्ते में गिरा था लेकिन हाँ ये माँ का मंगलसूत्र है इसे बेचा नहीं जाता है। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मजबूरी है तुम्हें फीस के लिए मंगलसूत्र बेचना पड़ा लेकिन ऐसे गलती कभी मत करना कि तुम्हें मंगलसूत्र लो इसे और अपनी माँ को ले जाकर इसे ये भैया हर एक मामला है ना लाज का आगे हम डरा गिरा दिया जा राजू धड़क सहूर ना अच्छा दीदी जिम बकलो लो बोलो से हाथ हाँ तुम मुझसे ज्यादा बदतमीज हो करेक्ट ना हुआ। ठीक है मैं चलती हूँ मुझे लेट हो रहा है ठीक है चलिए। आए हे सगरा हमरा के हे बलबुआ हमरा के हमें 500 रुपए दे दो। किसी बात की नहीं जब आप नहीं देते हो हम वही बड़े में सोते हैं हमको बहुत अच्छा काटते हैं हमको बच्चे डाली नहीं है। सारे बोलने को आता ही नहीं बातें करने को चल पड़ता है पत्नी उसे मच्छर दानी बोला जाता है। मच्छर दानी बच्चे डाली जाओ तो गेट पे लग जाओ। ठीक है आज कई महीने बीत गए मैं इस हवेली का सम्राट बनकर बैठा हूं मगर देख रहा हूं मेरी जिंदगी ऐसे आराम से नहीं कट रही है क्योंकि इस हवेली में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत वफादार है। वो एक इशारे पर अपनी जान को कुर्बान कर देने वाला जिसका नाम मंत्री शंकराम सिंह है और जब तक इस हवेली में रहेगा ये सुल्तान सिंह ऐसे आराम की जिंदगी नहीं जी पाएगा।
मेरा इरादा है क्यों ना शर्माचार्य शंकराचार्य को अपने राज्य से हटा दूं, ताकि मैं चैन की बंसी इस हवेली में बजाऊं। ठीक है, मैं आज उस संग्राम सिंह से ऐसी बातें करूंगा कि मेरी बात सुनकर उसे क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और हमारी बात इनकार करेगा। जब वो हरामजादा मेरी बात को इनकार करेगा तो हम उसे मौत के लिए छुड़ाएगा। ठीक है, मैं बुलवाता हूँ संग्राम सिंह को। दरबारी जाओ, मंत्री संग्राम सिंह से बोलो तू मेरे महाराज सम्राट सुल्तान सिंह याद किया है। जाओ। महाराज मेरी बात सुनिए। आप क्यों बुलाया मुझे? शाह कह डालिए, क्यों बुलाया? और शाह कह डालिए, आपका क्या जरूरी बड़ा काम है? हुक्म सरकार का क्या बजाऊं कहो आपके सामने मेरी क्या बात है? क्या मंत्री जी आप दिल के टुकड़े मेरे मंत्री जी आप अरे दिल के टुकड़े मेरे आप पर मुझको मंत्री बहुत नाज है। ऐसे आराम से जिंदगी हो गुजर मेरे दिल में है मंत्री यही आज आपकी बात से मैं आपका काम क्या है बताओ मुझे। सच कहो, सच कहो। मंत्री संग्राम सिंह, मैंने तुझे किस लिए बुलाया? हाँ बोलिए, क्यों बुलाया गया मुझे? मंत्री संग्राम से तुमसे मेरा कुछ जरूरी काम। मुझसे? हाँ जल्दी बताइए महाराज, मैं आपका आदेश मानने को तैयार हूँ। मंत्री संग्राम से तुझे मेरा एक काम करना होगा। मेरा एक काम तुझे करना होगा। महाराज एक क्या अनेकों काम करने के लिए ये वफादार मंत्री संग्राम सिंह तैयार है। बोलिए। सुनो मेरी बात को सुनो। जिसकी बेटी वो खूब सुंदरी जिसकी बेटी हो अरे खूब सुंदरी अरे लाओ पतरे उसको तू दरबार में। आराम करना और मैं चाहता
मेरे ऐशो आराम के लिए गांव में चले जाओ और पता करो किसके घर में खूब सुंदर सी लड़की है, उसे मेरे हवेली के अंदर लाओ, मैं उसके साथ ऐशो आराम करूंगा। सुल्तान सिंह, आप महाराज अमर सिंह से जो वादा किया थे क्या भूल गए? वही तो मैं वादे को पूर्ण कर रहा हूँ। और मेरी रैयत में जितनी किसी लड़की मेरी रैयत में जितनी बिहार और मेरी नजरों में है मेरी बेटी। महाराज, आप एक सम्राट होके, प्रजापालक महाराज होके इतनी गंदी बात? मंत्री संग्राम से तुम क्या सोच रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात का तुम पालन करो, पालन। नहीं महाराज, ये अन्याय है और इस राज हवेली का नमक खाया है और अपनी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय नहीं करूंगा महाराज। मंत्री संग्राम से अगर तुम हमारी बात को मान जाओगे, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो तुम मालो माल हो जाओगे, तुम ऐशो आराम करोगे। नहीं महाराज, यह संग्राम सिंह एक सच्चा राजपूत है, वो अपना नियम पालना जानता है और मैं अपने महाराज के साथ और अपनी प्रजा के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। चाहे मेरी जिंदगी रहे या न रहे, इसकी परवाह मुझे नहीं है महाराज। बहन बेटियों पर मैं अत्याचार नहीं करूंगा। संग्राम सिंह, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो सोच लो। महाराज, अगर आपकी बात नहीं मानूंगा तो क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी से कभी नहीं निकाला जाएगा, तुम्हें सिर्फ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अगर आप यहाँ के सुल्तान न होते तो मैं अभी बता देता, लेकिन मैं मजबूर इसलिए हूँ इस हवेली का नमक खाया है। आज आप जो चाहे वो करें, लेकिन याद रखना महाराज, हमारे महाराज ये राज 30 वर्ष चलाया, लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत उन्होंने नहीं किया जैसे आप कर रहे हैं। तुम्हारा महाराज जो 30 वर्षों में नहीं करके दिखला पाए, वो इस सम्राट सुल्तान से 3 घंटे में करके दिखाएगा। अब बोलो, तुम हमारी बात मानोगे या नहीं मानोगे? महाराज, याद रखो, उस पुराने इतिहास को क्यों भूलते जा रहे हो? महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी अपनी देश की राज बचाने के लिए जंगलों में घास की रोटियां खाई थी। एक छोटा सा गुलाम क्या अपनी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम कर सकता है क्या? मैं तुम्हारी भाषण सुनने नहीं आया। नहीं महाराज।